Hello, students. Today we will start the new chapter, that is chapter number 6, HTML Basics. In this chapter, we will learn about creating and saving a HTML document. So, first of all, we will come to know what is HTML. The HTML, full form of HTML is Hypertext Markup Language. It is a script that is used for specifying how various elements on a web page will be displayed in a web browser. HTML एक स्क्रिप्ट है जो हमको ये स्पेसिफाई करता है कि पर्टिकुलर वेब पेज में किस सीक्वेंस में और किस तरीके से जो डेटा है वो डिस्प्ले होगा। यानी कि हम कोई भी अगर वेब पेज खोलते हैं तो हर चीज़ हमको एक सीक्वेंस में मिलती है, रिटर्न फॉर्म में मिलती है। वो सब लिखने का काम, वो सब डिज़ाइन करने का काम किस में होता है? HTML में। It is the markup language used for creating hypertext document for the web. ये मेनली वेब के लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट. इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते, बट इट इज़ अ लेआउट specification script that provides a way to display font color graphic. इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, ये एक लेआउट है कि कोई भी चीज़ किस तरीके से डिस्प्ले होगा, जैसे कलर कैसे डिस्प्ले होगा, ग्राफिक्स कैसे दिखेगा, लिंक्स कैसे दिखेंगे. इट इज़ ऑल स्पेसिफाइड थ्रू HTML. The HTML code can be viewed using any of the several web browsers like Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome and so on. और ये जो HTML वेब पेज है वो किसके द्वारा हम देख सकते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर से, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम एंड और अगर अनदर वेब ब्राउज़र होगा तो उससे भी देख सकते हैं. मेनली हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं. कोई भी वेब पेज खोलने के लिए गूगल क्रोम यूज़ किया जाता है. सो दिस इज़ अबाउट HTML. HTML मतलब ये एक स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है वेब ब्राउज़र डिज़ाइन करने के लिए या फिर वो कैसे अपीयर होगा उसके लिए. सो इन दिस वी विल राइट द कोड टू डिस्प्ले द वेब ब्राउज़र. यहाँ देख सकते हैं ये एक कोड लिखा गया है. दिस इज़ अ HTML. ये एक कोड फॉर्म में है और ये कोड फॉर्म करके एक वेब ब्राउज़र बनाता है जो ऐसा अपीयर होता है. फॉर एग्जांपल इट बिलोंग्स टू एंडेंजर्ड एनिमल. और ये इनकी पूरी ये कैसे कलर अपीयर होगा, किस फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में ये अपीयर होगा, ये सब की कोडिंग यहाँ HTML में होती है. ये HTML में यहाँ ये कोडिंग है और ये उसका रिज़ल्ट है. कलर कैसे दिख रहा है, गैप पर्टिकुलर कितना होना चाहिए, किस कलर में जो वर्ड्स है वो अपीयर होना चाहिए, ये सारे कोडिंग HTML पेज में होते हैं. So here is all about HTML. Now we will see the next one, that is what are tags and attributes in HTML. HTML में जो कोडिंग होती है वो सारी कोडिंग टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स मिलके बने हुए रहती हैं. सो हम देखेंगे टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या होता है. अ टैग इज़ अ फॉर्मेटिंग स्पेसिफिकेशन that tell a web browser how to display a particular contents, that is text, picture, video, audio and so on. It marks up or encloses. मीन्स टैग हमको ये बताता है कि पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र में टेक्स्ट कैसे अपीयर होगा, वीडियो कैसे दिखेगा, ऑडियो कैसे सुनाई देगा, ये सारा टैग्स में हम रिटर्न करते. हियर इन दिस यू कैन सी दिस इज़ कॉल्ड टैग कोडिंग. यहाँ पे ये देख सकते हैं टैग में लिखा गया ये जो ऐसा साइन है, दिस इज कॉल्ड टैग. इन अंडर दिस ओनली वी कैन राइट द कोडिंग ऑफ द HTML. And attributes are the sub elements or feature of tags that give additional functionality to the tags, allowing यूज़र टू मैनिपुलेट द मार्कअप एलिमेंट्स इन डिफरेंट वेज. और इसके बीच में जो लिखा गया है दैट इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. जो कोडिंग लिखा जाता है उसको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है. सो मेनली यू कैन say that the HTML coding is
कंसिस्टिंग ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, यानी टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स मिलके HTML एक कोडिंग या फिर स्क्रिप्ट तैयार करता है. तो दिस साइंस कॉल्ड टैग्स एंड द बॉडी पार्ट इज जो भी अंदर लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. सो हियर इज ऑल अबाउट टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन दैट इज टाइप्स ऑफ टैग. अब हम कौन कौन से टैग होते हैं वो देखेंगे. द टैग कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड्स. ये कीवर्ड्स मेनली होता है दैट इज एनक्लोज इन अ लेफ्ट एंगल ब्रैकेट्स. यहाँ देख सकते हैं टैग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट. ये जो ब्रैकेट दिख रहा है उससे हम टैग को रिप्रेजेंट करते हैं. सो हियर यू कैन सी द टाइप्स ऑफ टैग दैट इज कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग. Container tag are used in pair and have a starting tag and ending tag. जो कंटेनर टैग है वो पेयर में होते हैं. द फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग एंड द सेकेंड वन इज एंडिंग टैग. हियर यू कैन से दिस इज स्टार्टिंग टैग और दिस इज एंडिंग टैग. यानी स्टार्टिंग टैग मेनली दिस ब्रैकेट से होता है और उस ब्रैकेट के बीच में अगर हमने ये स्लैश ऐसे यूज़ कर लिया तो दिस इज कॉल्ड एंडिंग टैग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंटेनर टैग. ये हमेशा पेयर में ही यूज़ किया जाता है, कोई एक टैग हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज एम्प्टी टैग. एम्प्टी टैग हैव ओनली स्टार्टिंग टैग. दे डू नॉट नीड टू बी फॉलोड बाय एन एंडिंग टैग. एंड एम्प्टी टैग का डिफरेंस क्या है, इसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है. मीन्स कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं तो सिर्फ स्टार्टिंग टैग यूज़ होगा. इसमें एंडिंग टैग दैट इज ये दिस इज नॉट यूज इन एम्प्टी टैग. एम्प्टी टैग में एंडिंग टैग यूज नहीं होता है. ये सिर्फ इसमें सिर्फ एक टैग यूज होता है दैट इज स्टार्टिंग टैग. सो हियर इज मेन डिफरेंस ऑफ कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग. हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ एम्प्टी टैग. सो दोनों में डिफरेंस यही है कि कंटेनर में स्टार्टिंग के साथ एंडिंग भी होगा लेकिन एम्प्टी टैग में सिर्फ स्टार्टिंग टैग होगा. सो दिस इज the type of tags. Now we will see the next one that is rules for using attributes. अब हमने टैग का देख लिया, टाइप्स देख लिया. अब एट्रीब्यूट्स यूज़ करने का रूल्स क्या है वो देखेंगे. वी शुड ऑलवेज कीप द फॉलोइंग रूल्स इन माइंड फॉर यूजिंग एट्रीब्यूट्स इनसाइड द टैग. टैग के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट्स लिखने से पहले हमको हमेशा रूल्स याद करने चाहिए. सो लेट अस सी व्हाट आर द रूल्स. फर्स्ट वन इज always close a container tag with an off tag or you can say starting tag और ending tag. कंटेनर टैग हमेशा स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग से क्लोज होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉन्ट कलर रेड लिखा हुआ ये स्टार्टिंग है, उसके बाद रेड कलर को स्पेसिफाई करके फिर फॉन्ट को क्लोज किया गया है. सो कंटेनर टैग को हमेशा यहाँ पे स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग में लिखा जाता है. ये फर्स्ट रूल है. Now the second one is if you are defining attributes for a container tag, always define them in starting or on tag. That is the same कि container tag कर रहे हैं तो पहले starting में करेंगे फिर ending. The next rule is keep a space between the tag name and the attributes name. अब हमको टैग के बीच में और एट्रीब्यूट्स के बीच में स्पेस देके लिखना है, एकदम कंटिन्यू में नहीं लिखना है. फॉर एग्जांपल यहाँ दिख सकते हैं बॉडी है उसके बीच में स्पेस है फिर बीजी कलर लिखा हुआ है फिर इक्वल टू साइन है. सो दिस इज ऑल अबाउट वी हैव टू गिव स्पेस बिटवीन द एट्रीब्यूट्स नेम और टैग नेम. आफ्टर दैट हियर यू कैन सी इक्वल टू साइन एंड द वैल्यू एट्रीब्यूट्स. इक्वल टू साइन के बीच में भी गैप दिया हुआ है और स्पेस नहीं है. यहाँ पे इक्वल टू के बीच में स्पेस नहीं है बट यहाँ पे स्पेस है. हियर यू कैन सी द क्लियरली इन द एग्जांपल. सो हमको स्पेस यहाँ पे देना ज़रूरी है टैग और एट्रीब्यूट्स के बीच में. नाउ द फोर्थ रूल इज इफ़ द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एनक्लोज इट विद इन डबल कोट्स. अगर टेक्स्ट के फॉर्म में है बॉडी तो हमको ये डबल कोट्स में लिखना है. फॉर एग्जांपल यहाँ जो रेड है वो टेक्स्ट फॉर्म में है तो डबल कोट्स में वो लिखा हुआ है. Now the next one is here you can see the example. Fifth one is if the value of an attribute is in numeric you need not include it within double quotes. अगर न्यूमेरिक या नंबर फॉर्म में है तो उसको डबल कोट में नहीं लिखना है. फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं
7 लिखा हुआ है तो वो नंबर फॉर्म में, उसमें डबल कोट नहीं है। 6th, some color which available for use with the HTML tag and attributes are given below। यहाँ कुछ कलर है जिसको हम HTML में यूज़ कर सकते हैं। Here you can see the name of some color। यही सब कलर हमको अपीयर होगा वेब ब्राउज़र में। The 7th one is you can use more than one attribute in a tag by separating each attribute from the other by a space। अगर हमको सेपरेट करना है एक एट्रीब्यूट को दूसरे एट्रीब्यूट से, तो हमको क्या है, वहाँ बीच में स्पेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ बॉडी और बीजी कलर में स्पेस दिया हुआ है, यहाँ टेक्स्ट के बीच में भी स्पेस दिया है, यानी दो एट्रीब्यूट्स को अगर हमको सेपरेट करना है तो स्पेस देना पड़ेगा। सो हियर इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। अब हमारा जो HTML कोडिंग करते हैं या फिर डॉक्यूमेंट लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, हमको पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करके स्ट्रक्चर लिखना होता है। सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी HTML डॉक्यूमेंट इज एज फॉलोज। सबसे पहले स्ट्रक्चर, हियर यू कैन सी इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द HTML पेज। सबसे पहले क्या होगा, एवरी HTML डॉक्यूमेंट बिगिंस विद द HTML टैग। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट है वो किससे शुरू हो गए, HTML टैग से। दिस इज कॉल्ड HTML टैग। टैग में HTML ऐसा लिखा हुआ ना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज हेड। हेड टैग एनक्लोजेज द हेडर सेक्शन ऑफ द वेब पेज। अब हेडिंग, जो भी हमारा हेडर पोर्शन है, वो जो भी हेड है वो हेड टैग के अंदर हम लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइटल ऑफ द वेब पेज। अब हमको वेब पेज का कोई भी टाइटल देना है, जैसे हमने प्रीवियस देखा था एंडेंजर्ड एनिमल लिखा हुआ था, तो वो टाइटल हम यहाँ पे लिखेंगे। और इस दिस इज कॉल्ड कंटेनर टैग। तो ये टाइटल का स्टार्टिंग, उसके बाद उसको क्लोज करना भी ज़रूरी है। आफ्टर दैट अगेन द हेड इज कम, द हेड टैग एंड्स द हेडर सेक्शन। ये जो हेड था वो स्टार्टिंग था, ये क्लोजिंग है, तो हमको कंटेनर टैग हमेशा स्टार्टिंग के साथ क्लोज भी करना ज़रूरी है। आफ्टर दैट बॉडी टैग। बॉडी टैग में हमको जो मेन डिस्क्रिप्शन है या मेन एलिमेंट हो वो लिखना रहता है। ये स्टार्ट होगा स्टार्टिंग टैग और क्लोज होगा एंडिंग टैग से। हियर यू कैन सी। और यहाँ मेन कंटेंट होगा, जो भी हमारा वेब ब्राउज़र का मेन कंटेंट वो बॉडी टैग के अंडर लिखा जाता है। आफ्टर दैट जैसे हमने HTML शुरू किया था, ओपन किया था, अब HTML को क्लोज भी करना ज़रूरी है, तो ये क्लोजिंग टैग से ऐसा क्लोज करेंगे। एंड HTML डॉक्यूमेंट एंड्स विद द क्लोजिंग टैग। हियर यू कैन सी। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज HTML टैग्स इन डिटेल। अब HTML का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब उस टैग का एक बार फिर से डिटेल में देख लेते हैं। HTML टैग, all HTML tag are contained within the HTML starting tag and closing tag. This tag tells the browser that the page have been formatted in HTML। ये HTML tag हमको क्या बताता है कि वेब ब्राउज़र किस में टाइप है या किस में फॉर्मेट है, HTML में। It is a container tag, so it have starting and ending tag both. Now the head tag. The head tag is a container tag that enclose, as earlier I told you, it is also have starting tag और ending tag। and title में title होता है और body में होता है main contents of the web page। so it is all about HTML tags in detail। now we will see the next one, creating and saving a basic HTML document। अब हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, टैग्स भी देख लिया, एट्रीब्यूट्स देख लिया। अब हम सीखेंगे कि HTML पेज या डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है। वी कैन यूज़ अ बेसिक टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड टू राइट HTML कोड। हम बेसिक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे, यानी नोटपैड हमारे कंप्यूटर में सेव होता है, वो नोटपैड यूज़ करके हम HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमको नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। स्टार्ट बटन में जाके हम सर्च करेंगे नोटपैड, तो हमको नोटपैड मिल जाएगा और हमको ये नोटपैड ओपन कर लेना है। After writing the code, save the file with .html or .htm extension to create a HTML document। अब नोटपैड
ओपन करके हमको एक कोडिंग लिखनी है जो भी हम बनाना चाहते हैं। हियर यू कैन सी, जैसे मैंने स्ट्रक्चर बताया था, पहले HTML है, फिर हेड है, फिर टाइटल है, फिर बॉडी आता है, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML क्लोज, और मेन कंटेंट बॉडी के अंडर लिखा जाता है। तो ऐसा ये कोडिंग हमको कर लेना है। कोडिंग करने के बाद हमको कहाँ जाना है? यू हैव टू गो टू फाइल, आफ्टर फाइल you have to just save by using save as option with the extension .html। हमको क्या करना है? फाइल को सेव करना है .html और htm में जाकर। तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करके न्यू फाइल क्रिएट करना है, उसमें जो भी कोडिंग टाइप करना है, उसके बाद हमको सेव करना है। सो हियर इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एंड सेविंग अ बेसिक HTML डॉक्यूमेंट। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज सेविंग के लिए भी सेम है। फाइल में जाके सेव एज ऑप्शन चूज़ करना है, उसके बाद हमको वहाँ पे टाइटल डालना है, टाइटल के साथ .html डालना ज़रूरी है, उसी से हमारा सेव होगा। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक सेव ऑप्शन, सो योर HTML डॉक्यूमेंट यू कैन सी हियर। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का ऑप्शन है, यहाँ जाके हम क्लिक करके HTML डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ये नोटपैड फॉर्म में है और ये वेब ब्राउज़र के फॉर्म में यहाँ हमको दिखेगा। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज़ व्यूइंग द HTML डॉक्यूमेंट इन अ ब्राउज़र। अब हमने सेव तो कर लिया, अब उसको हमको अगर व्यू करना है तो कैसे करना है? फॉर दिस यू हैव टू जस्ट गो टू इंटरनेट एक्सप्लोरर। हमको इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्लिक करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू चूज़ द नेम ऑफ द फाइल सेव्ड हियर। हमने फाइल को किस नाम से सेव किया था? एंडेंजर्ड एनिमल के नाम से यहाँ पे सेव हुआ था। तो हमको क्या करना है? इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके एंडेंजर्ड एनिमल में क्लिक करके उसको क्या करना है? ओपन करना है। ओपन डबल क्लिक कर सकते हैं या ओपन डॉक्यूमेंट को टाइप क्लिक करके यहाँ पे हम उसको व्यू कर सकते हैं कि वो हमारा वेब ब्राउज़र में कैसे अपीयर होगा। सो हियर यू कैन सी, जो मेन बॉडी का जो कंटेंट है वो हमको ऐसे दिख जाएगा, क्योंकि हमने ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में लिखा था, इसीलिए हमको ये ऐसा अपीयर हो रहा है वेब ब्राउज़र में। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, मॉडिफाइंग द HTML फाइल। अब हमने क्रिएट भी कर लिया, सेव भी कर लिया, इसको व्यू का भी कर लिया। इफ़ वी वांट टू मेक एनी चेंजेस ऑन दैट HTML डॉक्यूमेंट, व्हाट वी विल डू, वी विल सी हियर। अगर उसमें हमको कुछ चेंजेस करना हो HTML पेज में, तो हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं वो आप देखेंगे। तो हमको कुछ भी करना है, चाहे HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, सेव करना है, या मॉडिफाई या चेंज करना है, तो हमको सबसे पहले नोटपैड में जाना है, क्योंकि हम नोटपैड यूज़ करके ही HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। फर्स्ट यू हैव टू ओपन नोटपैड विंडो। आफ्टर दैट यू हैव टू just click on file. After clicking on file you have to choose open option। फाइल में क्लिक करेंगे, फाइल में क्लिक करने के बाद ओपन ऑप्शन चूज़ करेंगे तो ये ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। हियर यू हैव टू क्लिक ऑन द फाइल नेम, फाइल नेम में हमको क्लिक करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ओपन ऑप्शन। जैसे ही ओपन ऑप्शन क्लिक करेंगे हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट हमने जो भी लिखा था वो खुल जाएगा। ये जो हमने HTML कोड किया था नोटपैड में, ये वाला खुल जाएगा। अब यहाँ जाके हम कुछ भी चेंजेस या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हमको फाइल में जाके उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को फिर से हमको सेव करना पड़ेगा। सो हियर इज ऑल अबाउट मॉडिफाइंग द HTML फाइल। Now we will see the different tags and its attributes। अब हम टैग और उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी टैग। द बॉडी टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। द बॉडी टैग इज दैट एनक्लोजेस ऑल द टैग्स, इमेज एंड अदर एलिमेंट्स दैट मेक अप अ वेब पेज। वेब पेज में जितने भी कंटेंट्स आने होंगे या जो भी मेन उसके कंटेंट्स होंगे वो हम बॉडी पार्ट में ही लिखते हैं। सो हियर यू कैन सी द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में कलर, टेक्स्ट और बैकग्राउंड ये सब हम डाल सकते हैं। यानी बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, टेक्स्ट कैसा अपीयर होगा, किस कलर में किस साइज़ में अपीयर होगा, और उसका बैकग्राउंड कैसे दिखेगा, ये सारा डिस्क्रिप्शन हम किस में लिखते हैं? बॉडी टैग में। सो बीजी कलर में बैकग्राउंड कलर के बारे में लिखते हैं, टेक्स्ट में टेक्स्ट कैसा होगा, और
हियर यू कैन सी द बैकग्राउंड पिक्चर, वेब पेज का बैकग्राउंड पिक्चर कैसा होगा वो सब हम स्पेसिफाई करते हैं बॉडी टैग में. सो हियर इज ऑल अबाउट body tag. Now we will learn how to use the body tag with its attributes. So here you can see the HTML कोडिंग सबसे पहले किससे चालू होगा, HTML से. देन हेड, ये एक पर्टिकुलर कोड है जिसको हमको फॉलो करना है. अगर इसमें हमने कुछ भी मिस्टेक किया तो वेब ब्राउज़र हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं दिखेगा. सबसे पहले HTML, देन हेड, देन टाइटल. टाइटल क्या है, हेल्प द एनिमल्स है. हमारा टाइटल क्या होगा, हेल्प द एनिमल्स. उसके बाद टाइटल को क्लोज करेंगे. उसके बाद हेड को क्लोज करेंगे क्योंकि मेन हमारा जो हेड है, हेडिंग है, वो क्लोज हो गया. नाउ वी विल स्टार्ट बॉडी पार्ट. सो बॉडी पार्ट में बीजी कलर येलो मीन्स बैकग्राउंड कलर हमारा क्या होगा, येलो. हियर यू कैन सी बैकग्राउंड कलर येलो है. आफ्टर दैट टेक्स्ट इज रेड, यानी हमारा जो पर्टिकुलर टेक्स्ट हम लिखेंगे वो किस कलर में अपीयर होना चाहिए, रेड में. यहाँ आप देख सकते हैं वेब ब्राउज़र में रेड कलर में है. आफ्टर दैट वी विल राइट द मैटर, व्हाट मैटर विल डिस्प्ले इन वेब ब्राउज़र. जो भी मैटर है या जो भी एनिमल्स के बारे में है वो मैटर डिस्प्ले होगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे. आफ्टर इट यू हैव टू क्लोज बॉडी, देन क्लोज HTML. सो हमने ये पर्टिकुलर ये कोडिंग किया था, उस कोडिंग को हम फिर से वहाँ वेब ब्राउज़र यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाके ओपन करेंगे. जैसे कि मैंने पहले बताया था ओपन करने का तरीका, उसको चूज़ करके हेल्प द एनिमल ऑप्शन चूज़ करके हमको ओपन करना है. तो जैसे ही ओपन करेंगे वो वेब ब्राउज़र में हमको इस फॉर्म में दिखेंगे. बैकग्राउंड येलो कलर दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो डाला था. टेक्स्ट का कलर रेड दिखेगा क्योंकि टेक्स्ट का कलर हमने रेड यूज़ किया था. So this is how to use body tag with its attributes. Now we will see the next option, that is inserting line breaks in a web page. अब हमको वेब पेज में थोड़ा सा स्पेस या लाइन ब्रेक करना है तो वो उसकी कोडिंग हम कैसे करेंगे. फॉर इट यू हैव टू यूज़ BR टैग. लाइन ब्रेक के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, BR टैग. यानी हमको जिस पॉइंट में चाहिए कि हम उस लाइन को ब्रेक करें वहाँ पे ये BR टैग को हम एंटर कर देंगे. फॉर एग्जांपल एंडेंजर्ड के बाद हमको चाहिए कि बायोलॉजिस्ट वाला जो वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन से आए तो वो वहाँ पे BR करेंगे. फिर जहाँ जहाँ हमको नीड है ब्रेक करने का वहाँ वहाँ ये BR टैग को इंसर्ट करेंगे. उसके बाद फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML. सो आफ्टर दैट यू कैन सी यहाँ पे हमने BR टैग इंक्लूड किया था तो यहाँ ये टैग ब्रेक हो गया, नीचे दूसरे लाइन से हो गया. फिर हमने यहाँ पे ईयर्स के बाद किया था तो ईयर्स के बाद भी दूसरे लाइन में आ गया. आफ्टर दैट प्रोटेक्ट डेम में किया था, फिर प्रोटेक्ट डेम के बाद दूसरे लाइन में. सो हियर इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज़ ब्रेक लाइन, यानी लाइन को ब्रेक करने के लिए. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज इंसर्टिंग हेडिंग्स. हेडिंग्स को डिफरेंट फॉर्म में हम कैसे इंसर्ट करेंगे वो हम देखेंगे. द हेडिंग टैग HN इज़ अ कंटेनर टैग. कंटेनर टैग जैसे मैंने बोला था इसका स्टार्टिंग टैग होगा और एंडिंग टैग होगा. दिस इज कॉल्ड कंटेनर टैग. और हेडिंग टैग का कोड क्या है, HN. सो हियर यू कैन सी बाकी सब सेम रहेगा जैसे हमने कोडिंग किया था, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर. अब उसमें हमको हेडिंग डालना है एक एक्स्ट्रा. हियर यू कैन सी H1 डालना है हेडिंग के लिए, H1 डाला है. और हमारा हेडिंग क्या होगा, एंडेंजर्ड एनिमल. हियर यू कैन सी एंडेंजर्ड एनिमल. H1 का मतलब होता है यहाँ हेडिंग का साइज़ बताता है. H1 मतलब थोड़ा बड़ा, H2 फिर स्मॉल साइज, H3 स्मॉल, H4 स्मॉल, 5 स्मॉल, देन 6 वन इज स्मॉलेस्ट वन. हियर यू कैन सी. तो ये H के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो साइज़ डिफाइन करता है. सो H1 डाला है हमने, फिर एंडेंजर्ड एनिमल, फिर हेडिंग को क्लोज भी किया है. तो हियर यू कैन सी एकदम बड़े बड़े वर्ड्स में एंडेंजर्ड एनिमल्स हमारा हेडिंग अपीयर हो गया. बाकी सब हमारा सेम रहेगा एज इट इज़. सो हियर इज़ ऑल अबाउट inserting heading. Now we will see the next one, that is creating paragraph. अब हमको अगर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पैराग्राफ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, P टैग. ये कंटेनर टैग है तो इसका स्टार्टिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा. तो हमको ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है, बस हेडिंग के बाद हमको यहाँ पे P जो पैराग्राफ है वो एंटर करना है ताकि हमारा जो हेडिंग है उसके बाद पैराग्राफ आए, मतलब थोड़ा सा स्पेस हो ताकि और बाकी सब कंटेंट हमको दिखे. इसीलिए हेडिंग के पहले हमने पैराग्राफ P टैग डाला और
हेडिंग जो है एंडेंजर्ड एनिमल, उसके बाद पी टैग क्लोज किया है, तो इसमें हमको एक पैराग्राफ और पर्टिकुलर स्पेसिंग हो गई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ फॉर्म में हमको दिखना चाहिए अलग से। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज इंसर्टिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमको वो एंडेंजर्ड एनिमल है उसके बीच में हियर यू कैन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक लाइनिंग करनी है, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो टैग है वो HR टैग यूज़ करेंगे। सो हियर आफ्टर राइटिंग इट यू हैव टू राइट HR टैग। जैसे ही हम टाइटल लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं एंडेंजर्ड एनिमल, उसके बाद लास्ट में हमको यहाँ पे HR टैग लिखना है। हियर यू कैन क्लोज द HR टैग, और हमको वहाँ पे विड्थ में और साइज में भी हमको मेंशन करना पड़ेगा कि कितना विड्थ और कितना साइज चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने हेडिंग लिखा है एंडेंजर्ड एनिमल, हियर यू कैन से, उसके बाद HR डालना, उसके बाद साइज 4 लिखा हुआ है एंड द विड्थ इज़ 80%। ये जो लाइन है उसका विड्थ और हाइट हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद HR को क्लोज भी करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से हम उसको वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो हमको ये पर्टिकुलर लाइन कलर के साथ दिख जाएगा। सो हियर इज ऑल अबाउट इंसर्टिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज स्टाइलाइजिंग द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को अलग अलग स्टाइल में कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी विल राइट द बेसिक थिंग। बोल्ड करवाने के लिए बोल्ड यूज़ करेंगे, इटैलिक के लिए इटैलिक, और अंडरलाइन के लिए अंडरलाइन ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो बोल्ड के लिए B होगा, इटैलिक के लिए I होगा, और अंडरलाइन के लिए U होगा, कोडिंग जो भी हम यूज़ करेंगे। तो हियर यू कैन सी व्हेनेवर यू नीड दैट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट, यहाँ हम एंटर करेंगे। बोल्ड के लिए B लिखा है, इटैलिक के लिए I लिखा है, यहाँ देख सकते हैं बोल्ड और इटैलिक दोनों है। तो हियर यू कैन सी दिस वर्ड इज इन इटैलिक फॉर्म और बाकी सब बोल्ड फॉर्म में है, हियर यू कैन सी। सो दिस इज ऑल अबाउट इंसर्टिंग डिफरेंट टेक्स्ट फॉर्म। बोल्ड के लिए B और इटैलिक के लिए I। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज मेकिंग टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट। अब टेक्स्ट सबस्क्रिप्ट यानी कि होता है जो टेक्स्ट है उसके नीचे, एंड टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट यानी जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसके ऊपर न्यूमेरिक फॉर्म ऐड करना। फॉर एग्जांपल हमको कोई केमिकल फार्मूला लिखना है, फॉर एग्जांपल H2O लिखना है, तो H उसके बाद 2 नीचे है फिर O है, तो ये सब इफेक्ट भी हम इंसर्ट कर सकते हैं HTML कोडिंग में। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, H देन सब देन 2 देन O, यानी H के बाद हमको 2 नीचे लिखना है, इसलिए हमने SUB सबस्क्रिप्ट के लिए लिखा है, फिर सबस्क्रिप्ट को क्लोज किया है, फिर O लिखा है। सिमिलरली हम सुपरस्क्रिप्ट के लिए भी ऐसे करेंगे। फॉर एग्जांपल E इज इक्वल टू MC स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू MC, उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP, फिर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 को हमको ऊपर करना है। तो ये फॉर्मूला हमको इस फॉर्म में मिल जाएगा, ये हमारा रिजल्ट है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, दैट इज यूजिंग द फॉन्ट टैग। अब हम फॉन्ट टैग यूज़ करके फॉन्ट का कलर डिफाइन कर सकते हैं कि उसका साइज़ या फिर कलर कैसा होगा, यानी फॉन्ट का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फॉर दिस बाय स्टार्टिंग योर content of the browser, first you have to write font, that the basic size of the font, here you can see। सबसे पहले कंटेंट लिखने से पहले हमको फॉन्ट साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फिर कोडिंग में फिर कंटेंट लिखना है। यानी हम जो एनिमल्स के बारे में लॉयन इज़ अ टाइगर, लॉयन टाइगर एंड बेयर्स ऐसे करके जो मेन कंटेंट लिखने वाले थे, उससे पहले हमको यहाँ पे फॉन्ट का साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा। So here is all about using font tag. Now we will see the next one, linking the web page। अब हमने पूरा वेब ब्राउज़र वेब पेज क्रिएट कर लिया, अब उसको लिंक करवाना हो तो कैसे कर सकते हैं। The tag that is used for creating hyperlinks in an HTML document is known as anchor tag। जो टैग के थ्रू हम HTML डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसको एंकर टैग बोला जाता है। एंकर टैग कैसे लिखा जाता है, ए के फॉर्म में, इट इज़ स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग। सो इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ द मेन कंटेंट। जो मेन कंटेंट हमारा जो है डॉक्यूमेंट का, उसके लास्ट में एंकर टैग में यहाँ पे लिंक क्रिएट के लिए
यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो मेन कंटेंट है उसके नीचे यहाँ देख सकते हैं लिंक बना हुआ है। ये लिंक को क्लोज करने से हमको पर्टिकुलर पेज में डायरेक्टली ले जाता है। तो उसको हम स्टार्टिंग करेंगे ए टैग का, ए टैग लिखेंगे, उसके बाद मेन जो भी हमारा जो भी चीज़ को लिंक फॉर्म में करना वो यहाँ टाइप होगा, उसके बाद उसको क्लोज करना रहता है फिर से ए टैग में। सो हियर इज़ हाउ टू क्रिएट अ लिंक इन अ HTML page. Now we will see the next one, linking the web page. अब वेब पेज को कैसे लिंक करना है, हियर यू कैन सी हमने यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर दिया। इस लिंक को जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमको उस पेज में लेके चला जाएगा। हियर यू कैन सी वो पेज में हमको लेके डायरेक्ट चला गया है। सो हियर इज़ ऑल अबाउट HTML basics things, means how we will create a document in HTML or the different structure or tags of HTML. Hope you understood it.